Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video on the topic Mandal's Class of Change, which is a part of work simplification. And in my upcoming video, I'll tell you regarding the tools and techniques for work simplification, which includes process chart, operation chart, pathway chart, as well as some part of income, that is maybe real income and psychic income and all. So watch my these videos till the end and इसमें से क्वेश्चंस आता है मंडल्स क्लास ऑफ चेंज में से आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मंडल्स एंड क्वेश्चन अक्सर आ जाता है. सो दीज टू वीडियोस, इन दोनों जो आज वाली वीडियो है एंड जो मैं नेक्स्ट डालूंगी उन दोनों में से क्वेश्चंस आता है. सो वॉच इट टिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and spread it among your colleagues, your relatives, your friends, so that many students who want to prepare for net or who want notes for the net can get through my videos, and they can also clarify their doubts through this. So let's begin with the video. Mandal's class of change. सो द फर्स्ट क्लास क्या है? चेंज इन बॉडी पोजिशन एंड मोस्चर. भाई आप जिस पोजिशन में खड़े हो या जिस पोस्चर में खड़े हो, अगर आपको लगता है कि यार उससे मेरे को थकान बहुत जल्दी हो रहा है जबकि मैंने काम कुछ नहीं करा है, तो फिर अगर आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाओगे तो आपको थकान लेट होएगी. पोस्चर क्या होता है कि जिस शेप में आप खड़े हो, ओके, एंड पोजीशन के बीच जिस स्टाइल में आप या जिस जगह खड़े हो, तो अगर वो चीज थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाएगा या रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो थकान है वो नहीं आएगी. ठीक है. सो विद द चेंजेस कैरिड आउट इन बॉडी पोस्चर एंड मोशंस, टाइम एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड एंड द वर्कर शुड अरेंज द वर्क प्लेस सो दैट मोस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी इज रेस्टिंग व्हाइल हैंड्स वर्क इन बोथ डायरेक्शन. मतलब जो वर्कर है उसका वर्क प्लेस ऐसे अरेंज होना चाहिए कि भाई उसकी जो बॉडी है वो रेस्ट करे, खाली हैंड्स मूव करे. तो अगर बॉडी रेस्ट करेगी तो आपको ऑटोमेटिकली थकान कम होगी एंड देन लेट होगी, एंड आपके हाथ वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में जो फटीक है वो कम आएगा. तो उसके सब पॉइंट्स आते हैं. यूज ऑफ बोथ हैंड्स इन यूनिसन, मतलब आपके दोनों हैंड साइमल्टेनियसली काम करने चाहिए. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक हैंड पे काम नहीं आना चाहिए, है ना, दोनों हाथ काम करने चाहिए. अगर आप राइटी हो या लेफ्टी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सारे काम लेफ्ट से करो, नहीं, थोड़े बहुत काम आप राइट से भी करो ताकि एक हाथ पे स्ट्रेन जो रहेगा ना वो कम रहेगा. ठीक है. सो दोनों हाथ साइमल्टेनियसली वर्क करने चाहिए. इफेक्टिव रूटिंग, द वर्कर, मतलब कोई भी वर्कर है वो ऐसा पाथ चूज करे कि उसको कम से कम पाथ कवर करना पड़े या कम घूमना पड़े. क्योंकि अगर पर्सन काम कम करेगा और घूमेगा ज्यादा, जनरली क्या होता है कि स्टोर रूम से किचन में जब रॉ मटेरियल्स लाते हैं तो अपने को घूमना पड़ता है. तो अगर आप इधर ही घूम लोगे तो आप ऑब्वियसली काम कम करोगे. तो द वर्कर शुड वॉक थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ऑफ द वर्क सो दैट एनर्जी गेट सेव्ड. देन कम्स द यूज ऑफ रिदमिक मोशंस ऑफ हैंड. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक टाइप का काम करते हो ना तो उसमें, और अगर उसको आप रिपीटेटिवली करते हो, मतलब अगर आप उसको रोज रिपीट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दूं बर्तन मांजना या कपड़े धोना, ठीक है, ये आपकी मदर रोज करती है, या किचन में खाना बनाना, तो वो रोज का काम है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है. आप देखते हो कि जब स्टार्टिंग में कोई किचन में घुसता है तो उसका मतलब उसको बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में, लेकिन जैसे 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 वो यूज टू हो जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि टाइम कम लगने लग जाता है. तो वो क्या हो गया कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, तो रिदम मोशन हो गया है. तो अगर रिदम मोशन आ जाता है, सो द वर्क इज डन क्विकली ड्यू टू रिदमिक, बिकॉज एक्शंस डन वन आफ्टर अनदर डू नॉट रिक्वायर इम्पल्स एवरी टाइम. क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, जैसे अगर मैं खाने बनाने की बात करूं तो वो एक एक्शन है जो कि डेली होगा. तो आपकी बॉडी में, आप कोई भी काम करते हो तो आपकी बॉडी में इम्पल्स जनरेट होता है. ठीक है. आपने, अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, अगर आपने किसी पिन को भी चुबोया है, ठीक है, तो आपको फटाक से आप अपना हाथ पीछे कर लोगे. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में सेंसेशन है कि भाई आपने उस पिन को टच किया है. लेकिन अगर आप उसको रोज टच करोगे डेली का, तो आपको फील होना बंद हो जाएगा, है ना. तो ऐसे ये चीज होता है कि अगर कोई काम हम रोज करने लग जाते हैं तो वो एक रिदमिक मोशन हो जाता है. एंड देन फिर बॉडी को क्या होता है कि अपन कहते हैं हैबिचुअल हो गए, भाई ये तो हमारा रोज का काम है, हम हैबिचुअल हो गए. ठीक है. फर्स्ट डे आप कोई एक्सरसाइज करते हो, आपको बहुत थकान होती है, लेकिन यही अगर आप उसको कंटिन्यूअस 2-3 महीने तक करने लग जाते हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूज टू कैसे होगी, क्योंकि अगर एक काम आप कंटिन्यूअसली रिपीट करोगे तो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इम्पल्स जनरेट करे एवरी टाइम.
मतलब ब्रेन आपको, अगर वो काम रोज होगा तो ब्रेन का काम खत्म हो जाएगा कि भाई अब क्या बताना, ये तो रोज का काम है, तो बॉडी भी यूज टू हो गई, तो ब्रेन का जो काम है ना कि इम्पल्स जनरेट करना, वो उसका काम कम हो जाएगा. देन यूज ऑफ स्मॉलर मूवमेंट्स ऑफ हैंड देन लार्जर हैंड और आर्म मोशन. मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई आप स्मॉलर मूवमेंट्स करो, छोटे छोटे मूवमेंट्स करो, ना कि आप बड़े बड़े मूवमेंट्स करो. उससे क्या होगा, अगर आप बड़े बड़े मूवमेंट्स करोगे तो आप है ना काम भी कम कर पाओगे एंड देन थक भी ज्यादा जाओगे. देन यूज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स. इफ एन इंडिविजुअल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स देन एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी रिड्यूस्ड एंड वर्क आउटपुट कैन बी इंक्रीज. अगर कोई पर्सन है वो बॉडी मैकेनिक्स, जो कि अब आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, अगर उसको फॉलो करेगा तो नो डाउट एनर्जी भी सेव होएगी एंड देन जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा मिलेगा. तो फर्स्ट आता है कीपिंग बॉडी पार्ट्स इन अलाइनमेंट. ठीक है, व्हेन वेरियस बॉडी पार्ट्स आर करेक्टली पोजिशन, अगर आपके पूरे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, आप प्रॉपरली स्टैंड हो, तो वो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इनटू स्टेबिलिटी इन स्टैंडिंग एज वेल एज इन सिटिंग पोजीशन. एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन हो जाएगा. देन कम्स द यूजिंग मसल्स इफेक्टिवली. अगर आपके मसल्स प्रॉपरली यूज हो जाएंगे, अगर प्रॉपर वे में यूज होंगे, तो फटीकनेस कम होएगी, थकान कम होएगी, जल्दी से थकान नहीं होएगी. जैसे कि आप अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसा कि आप है ना डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तो है गुड पोस्चर और एक है पुअर पोस्चर. तो जितना आप पुअर पोस्चर रखेंगे उतनी जल्दी बॉडी की थकान भी ज्यादा होएगी एंड उतना जल्दी ही आप थकोगे. यही अगर आप देखो मसल्स का, अगर आप किसी बॉक्स को ऐसे उठाओगे तो आपके हाथ बहुत जल्दी थकेंगे. ठीक है, लेकिन यही अगर आप ऐसे उठाओगे तो इसमें आपके हाथों पे स्ट्रेन कम आएगा एंड आप ज्यादा बॉक्सेस उठा पाओगे एक पर्टिकुलर टाइम पे. देन कम्स दी कंसिडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, द सेंटर ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपन जनरली उसको ऐसे ही पकड़ते हैं. ठीक है ना, अपने को ऐसे नहीं पकड़ना है. आगे से कोई भी बॉक्स आप जमीन से उठाओ तो आप ऐसे उठाओ. क्यों? क्योंकि क्या होगा कि द सेंटर ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इसका जो सेंटर ऑफ द वेट है ना, ये क्या होगा, थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी होगा. ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो, ये है लगभग सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना, और ये है लगभग सेंटर ऑफ द, ये है लगभग सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये क्या है कि ये इसके थ्रू है, तो जो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है इट इज थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी. तो इससे क्या होगा, ट्विस्टिंग कम होगी, हाथ कम रुकेगा एंड आपके बैक पे भी पेन नहीं आएगा और आपके बैक पे भी जर्क नहीं लगेगा. ठीक है, स्किल इन वर्क. स्किल मीन्स फेमिलियर नॉलेज, एक टैलेंट होना. ठीक है, विच इज कंबाइंड विद वर्क परफॉर्मेंस. अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आप में टेक्निक होगी, तो आप किसी भी काम को कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा. ठीक है, इट मस्ट बी डेवलप्ड इन कैरिंग हाउस होल्ड कोर्स सो एज टू रिड्यूस एक्स्ट्रा मोशन. ठीक है ना, हाउस होल्ड कोर्स मीन्स हाउस होल्ड वर्क. देन कम्स चेंजेस इन वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट. आप अगर देखो, आप अपने किचन का ही एग्जाम्पल लो. अगर मैं, ये है सेकेंड मंडल ऑफ क्लास, दैट इज चेंज इन वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट. अगर आप इसको एग्जाम्पल दूं मैं, तो आपका जो किचन है, किचन में अगर कुछ आइटम्स बहुत ऊपर रख दें जो कि अपने डेली में काम आते हैं, तो कितनी दिक्कत होएगी, है ना. आपकी मदर को कितना उतरना चढ़ेगा, तो आपकी मदर वैसे ही थक जाएगी. तो कोई भी अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट है शुड बी अकॉर्डिंग टू द, मतलब साइज एंड हाइट ऑफ द वर्कर. ठीक है, ना तो कोई इक्विपमेंट ज्यादा ऊपर रखने चाहिए, ना ही, मतलब वो विद इन द एरिया, विद इन द रीच होने चाहिए. चाहे आप है ना खड़े होकर किचन में काम करते हो, चाहे आप बैठ के काम करते हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा, आपकी जो टेबल है वो थोड़ा नीचे हाइट पे, तो आपको झुकना पड़ रहा है, तो वो भी गलत है. एंड मतलब विद इन द रीच ऑफ अ पर्सन होना चाहिए, दैट माइट बी पर्सन स्टैंडिंग और माइट बी सिटिंग. ठीक है, देन फोर्थ आता है चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस. सॉरी, थर्ड है ये. सो प्रोडक्शन सीक्वेंस को चेंज हम कैसे करें. इफ वर्क डन हाइपोथेटिकली क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिले. हाँ, इसमें ये होता है कि भाई मतलब चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस. प्रोडक्शन मतलब जहां पे आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका सीक्वेंस. अगर काम बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत
अजीब तरीके से हो रहा है, तो बेटर यही है कि या तो आप उसको कंबाइन करो पूरे काम को, ठीक है, या फिर कुछ टेक्निक निकालो या कुछ कुछ बेस्ट मेथड फॉलो करो कि वो जो जो मतलब ऐसे बिखरा हुआ जो काम है ना, जो प्रोडक्शन सीक्वेंस है, वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तो वर्कलोड भी कम होगा, फटीकनेस भी कम होएगी, एंड बॉडी आपकी मतलब फिट एंड फाइन रहेगी, एंड काम भी आप एक शॉर्ट टाइम पे ज्यादा कर सकते हो, तो आउटपुट भी आपका ज्यादा आएगा। देन कम्स द चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो तो था प्रोडक्शन सीक्वेंस, अब आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। Habits are deeply built by birth and are difficult to change. The worker might have to mold some of his. इसमें क्या होता है कि आज जैसे आपकी मम्मा है, उन्होंने जब वो छोटी थी उन्होंने अपने घर से कुछ सीखा है, लेकिन अब जब वो यहाँ पे आई है तो उन्होंने अपनी काफी हैबिट्स चेंज करी है, राइट। तो ये होता है कि कभी कभार इंसान को कुछ ऐसी हैबिट्स अपनी चेंज करनी पड़ती है या मोल्ड करनी पड़ती है। अब मेरी चॉकलेट खाने की इच्छा है तो वो मुझे पसंद है तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुझे पता है कि अगर चॉकलेट वहां सामने पड़ी होगी तो मैं खा लूंगी, तो मैं चॉकलेट मंगाऊंगी नहीं। तो मैंने ये क्या किया, अपनी हैबिट को मोल्ड किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर ऑफ द फैमिली, अकॉर्डिंग टू द एटमोसफेयर ऑफ मतलब ना सोसाइटी। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ भी है, जैसे अब कोई भी चीज खाने में है, अब आपकी मदर कुछ सीख के आई है अपने मम्मी के वहां से, वो टेस्ट उनका सेट है, लेकिन यहाँ पे आके वो टेस्ट नहीं होता, उनको चेंज करना पड़ता है, तो खाने का टेस्ट चेंज करना पड़ता है उनको, तो सो दैट आप लोग कंफर्टेबल रहो। तो ये चीज होता है कि कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक पर्सन को या तो मोल्ड करने पड़ते हैं या चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देन कम्स द चेंजेस इन रॉ मटेरियल। तो इसमें ये होता है कि भाई कम से कम काम करना पड़े एंड काम बहुत इफेक्टिवली यूज हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम काम को कैसे मोल्ड कर सकते हैं कि भाई पेपर नैपकिन्स की जगह हम लोग क्लॉथ नैपकिन्स रख दे, सॉरी क्लॉथ नैपकिन्स की जगह हम लोग पेपर नैपकिन्स रख दें, तो उससे क्या होगा, हमारा धोने का भी झंझट नहीं होगा, है ना। पेपर नैपकिन यूज किया, थ्रो किया, जहां कहीं भी हम लोग अभी देखते हैं मार्केट में जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी में सीधा वही डालते हैं, वरना पहले हम लोग जिंजर को करते थे एंड देन गार्लिक को भी करते थे एंड देन उनका हम लोग मिक्सी में पेस्ट बनाते थे, तो ये क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमने क्या किया, सीधा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया और डाल दिया। पहले तो मिर्ची भी हम लोग लाते थे, उसको कूटते थे, देन उसको हम खाने में डालते थे। अब तो क्या है, सीधा मार्केट से मिर्ची लाई डाल दी। तो ये क्या है कि सब सारे हमने चेंज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को, सारे हमने हमारी एक्टिविटीज को कम किया है, ठीक है, सो दैट हम बेटर आउटपुट दे सके, बेटर रिजल्ट दे सके एंड हमारी बॉडी कम थके। थैंक यू। I hope you liked my this short video and this short lecture, and if you have any query regarding your notes, regarding anything, you can just mail me out with the email id ghello.ruchikakb@gmail.com, or else you can comment me in the comment box. So feel free to ask your queries and don't hesitate, and give me a chance or give me an opportunity to solve your problems, to solve your queries. Thank you.